अब हम ईश्वर को, गुरु को साक्षी मानकर हम पूरी ईमानदारी से अपने आप को रिलैक्स करेंगे। पहला एक चीज़ जानना चाहता हूँ आप सबसे, क्या वास्तव में आप अपने आप से ईमानदार रहेंगे या नहीं? आप किसी से कुछ बेईमानी करो, लेकिन जीवन में कहते हैं स्वयं से ईमानदार रहो। जो व्यक्ति खुद से ईमानदार नहीं है वो संसार में कभी भी सक्सेस नहीं होता, सफल नहीं होता। कुछ क्षणों के लिए हमें लगता है वो सफलता जैसा ही, लेकिन कभी हमारे वो सफलता स्थायी नहीं होती। और क्षणों के बाद एक भारी परिवर्तन के साथ हमें बिल्कुल डाउनफॉल में लाती है। तो पहले तो मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ सबसे, क्या आप अपने आप से ईमानदार रहेंगे या नहीं? अरे पक्का? यस या नो? यस। तो ईमानदारी का मतलब ये हुआ, हम जो कुछ है वो हृदय से स्वीकार करेंगे। क्योंकि प्रतिक्रमण का मतलब क्या होता है, पहले हम इसको जाने समझे। प्रतिक्रमण मतलब एक अंतर घटना है जो हमारे स्वयं की चेतना में घटित होती है। ये बाहर ज़्यादा मैटर नहीं करती, ये भीतर ज़्यादा मैटर करती है। मतलब ज़्यादा से ज़्यादा ये हमें अंदर ले जाती है। क्योंकि हम किसी भार से जब भारी होते हैं, हमारा वेट जब बढ़ता है तो निश्चित तौर पे हम नीचे की ओर जाते हैं, और जब हमारा वजन घटता है तो निश्चित तौर पे हम ऊपर की ओर जाते हैं। तो वो कौन सा वजन है जिसको हमें घटाना है आज? बता सकते हैं आप? वो है हमसे हुई मिस्टेक, हमसे हुई गलतियां। जब जब आपसे गलती होगी तब तब एक अपराध बोध आपके जीवन में जरूर रहेगा। आप किसी से कह पाए या ना कह पाए। तो सबसे पहले मैं ये जानना चाहता हूं, कितने लोग हैं जिनसे कोई गलतियां नहीं हुई आज तक? कितने लोग हैं? एक भी नहीं है? मतलब सबसे कुछ ना कुछ मिस्टेक हुई है। और आपकी जो उम्र है, जिस उम्र में आप हैं और जिस टेक्नोलॉजी के ज़माने में आप हैं और जितनी फास्ट आप हैं, शायद उसमें गलतियां होना तो संभव है कि नहीं? है ना संभव? अब इन पाप से हमसे हुई मिस्टेक, इसको हम कैसे सुधारेंगे? कोई बताएगा आप में से? कौन बताएगा? जरा हाथ तो खड़ा करो, एक आधी तो बताओ भाई। कौन बताएगा कैसे सुधारी जा सकती इन गलतियों को? कोई नहीं बताएगा? अब तक तो डर निकल जाना चाहिए था। अब तक तो नए नए थॉट्स आने शुरू हो जाना चाहिए था। हाँ, माइक दे दो। कौन बताना चाहता है? खड़े हो जाओ। चालू नहीं है? चालू वाला ये चालू है? हेलो। हाँ। नमस्ते महाराज जी। जब तक गलती का एहसास नहीं होगा तब तक हम गलती को सुधार नहीं सकते। जब तक हम स्वयं में मानेंगे नहीं कि वो गलती है तो दोबारा करने की चेष्टा नहीं कर पाएंगे। मतलब स्वीकार भाव। सब पहले स्वीकार भाव होना चाहिए कि हमने गलती की है। जब पहले मानना पड़ेगा तभी हम दूसरी बार सुधारना। कितने लोग को लगती है कि हमसे गलतियां होती है? पहले ये अब जानना चाहता हूँ। अब नहीं होती तो छोड़ दो। अब कितने लोग को लगता है कि हमसे गलतियां होती है? सबसे होती। और ये रियली में होती, क्योंकि एक बात मैं आपसे बताता हूँ, गलतियां किनसे नहीं होती? जो भगवान हो गए। हम सब क्या हैं? इंसान है। तो इंसान है तो नेचुरल हमसे गलतियां होंगी, लेकिन हमें यह समझना है कि गलतियों से हमें कैसे ऊपर उठना है।
एक बात ये भी है कि हमें गलतियों के बोझ से दबके अपने आप को, अपनी अंतर यात्रा को रोकना नहीं है। पहली बात, हमें बिल्कुल हताश नहीं होना है, निराश नहीं होना है, क्योंकि हमसे गलतियां हुई है। बस हमें गलतियों को स्वीकार करना है पहला। तो पहली चीज़ हम सबके जीवन में ये रहेगी कि जो गलतियां हुई हैं हम उन्हें सच्ची हृदय से, ईमानदारी से, पूरी ईमानदारी से पहले हम स्वीकार करें। जैसे आप, गुस्सा सबको आता है? आता है या नहीं आता? क्रोध सबको आता है? चिड़चिड़ापन आता है? कब आता है ये चिड़चिड़ापन और क्रोध आपको? कब आता है? अच्छा, कौन से रास्ते से आता है ये? कब आता है हमको? इधर वाले लोग, ये दो भाग में मान के चलता हूं। अब इधर वाले कोई जवाब तो दो, कौन बताएगा? बहुत मतलब बहुत कहना चाहिए छोटा सा प्रश्न है जो सब उसका उत्तर जानते हैं। कब आता है? अच्छा, आपको अपनी गुस्से के बाद एहसास होता है या आपसे गलत हो गया? होता है या नहीं होता? होता है। तो आप गिल्टी फील करते हैं? गिल्टी फील करते हैं या नहीं? फिर उस गिल्टी के बाद आप क्या करते हैं? भूल जाते हैं। अच्छा, कितने लोग हैं जो ये एक्सक्यूज देते हैं कि नहीं, मैं गुस्सा उसके कारण आया, मैं करना नहीं चाहता था, उसके कारण हुआ। ये एक नई गलती करते हम। हम क्या करते, पहले तो हम गुस्सा करके एक गलती कर रहे होते, दूसरी गलती हम क्या कर रहे होते हैं, उस गलती को के लिए एक एक्सक्यूज ढूंढते कि नहीं, मैं गुस्सा नहीं करना चाहता था, वो तो उस व्यक्ति ने मुझे गुस्सा दिला दिया। इसका मतलब हम रिमोट से चलने वाली एक टीवी है, इससे ज़्यादा हमारा अस्तित्व नहीं है ना। उन्होंने बटन दबाया और हम, ऐसे ही होता है ना टीवी में, आप यहाँ से रिमोट दबाते वो चैनल बदल जाता है। तो पहले आप शांत भाव के चैनल में थे और उसने रिमोट दबाया और आप उत्तेजित हो गए। तो आज हमें जो प्रतिक्रमण है ये हमें रियलाइज कराएगा कि हमें अपनी लाइफ में कुछ अचीव करना है, तो हमें इस प्रतिक्रमण हमारी लाइफ का एक ऐसी चीज होगा जो हमें सक्सेस, सफलता दिलाने का एक सबसे बड़ा साधन होगा। क्यों? क्योंकि प्रतिक्रमण की एक विशेषता आपसे शेयर करता हूं कि प्रतिक्रमण करने के बाद आप बहुत ज़्यादा रिलैक्स होते हैं, आपके निर्णय ठोस होते हैं, क्योंकि आपकी गलतियां आपको एहसास में आ चुकी होती है कि मैंने ये गलती की। जैसे आपके पास टू व्हीलर, फोर व्हीलर, सबके पास कोई ना कोई तो व्हीलर होगी ना, है ना, कोई ना कोई तो गाड़ी होगी, है या नहीं? अब उसमें से छोटा सा भी पार्ट होता है उसका, एक जैसे नट भी हो, ढीला हो जाए अपनी टायर का, गाड़ी का, तो वो एक्सीडेंट करने में ज़्यादा कारण बन सकती है। हो सकती है कि नहीं? होती है। अगर वो बड़ी मिस्टेक हो जाए, उसके इंजन में खराबी आ जाए, तो हम कभी एक कदम नहीं चल सकते। मतलब उसका छोटा पार्ट हो, बड़ा पार्ट हो, गाड़ी का कोई सा भी पार्ट हो, अगर उस गाड़ी के पार्ट में सुधार नहीं किया, अगर हमने समय रहते, तो बड़ी इंजरी, बड़ी घटना, दुर्घटना में वो बदल सकता है। तो समझदारी क्या होती है? राइट टाइम, समय रहते ही उसको सुधार लेना चाहिए। बहुत बार आप गलती करते, क्या करते, अब पहिए में हवा कम है मान लो, देखना, तो आप क्या करते हैं, ठीक है भाई अब थोड़ा चलता है, और आप एक ही जगह दो लोग बैठते हैं और पहिया क्या होता है, थोड़ी देर बाद, बोलो ना क्या होता है, जो होता है तो बोल तो दो, क्या होता है, जोर से बोलो ना जरा। हाँ, वो पहिया फट चुका होता है। ऐसे ही हमारी जिंदगी की गाड़ी में हम छोटी छोटी जो मिस्टेक करते हैं,
अगर हमने तुरंत रहते अगर इसको संभाल लिया तो शायद हमारी पूरी लाइफ बहुत अच्छी है, हमारी पूरी ज़िंदगी बहुत अच्छी है। लेकिन अगर समय रहते हमने इस पे ध्यान नहीं दिया तो रियल मान के चलिएगा, आज आपको भले ही लग रहा है कि हमारे साथ कुछ नहीं होता, ठीक है ये चलता है, इसको इग्नोर कर दिया, लेकिन आपको मैं पूरा पक्के वादा करता हूँ कि आप आगे जाके बहुत ज़्यादा बड़े संकटों में पड़ जाओगे। तो इस प्रतिक्रमण से एक चीज़ आपको सीखना है कि एक तो अपने आप को कैसे बड़ी बड़ी मिस्टेक से बचाकर हमें और छोटी छोटी मिस्टेक को भी दूर करना है। अब छोटी छोटी मिस्टेक से मैं शुरू करता हूँ, अपन इसको पहले समझते हैं फिर प्रतिक्रमण, क्योंकि प्रतिक्रमण हमारे तब होगा, हमारी आत्मशुद्धि का सबसे बड़ा साधन है प्रतिक्रमण। क्योंकि हम जो दिन भर सोचते हैं, विचारों में लाते हैं, हम जो बोलते हैं और जो हम करते हैं, ये तीन चीज़ हमारे साथ दिन भर में घटित रहती है। क्योंकि हमारा पूरा माइंड, जो ब्रेन, ये विचारों का एक बहुत बड़ा सोर्स है। मतलब मैं तो इसे फैक्ट्री ही मानता हूँ। बिना विचार के हम रह नहीं सकते। कितने लोग हैं जिन्हें कोई विचार नहीं आते? आप में से आते हैं ना? बल्कि सपना में भी वो विचार हमारे साथ काम करते हैं, जुड़ते हैं। कितने लोग हैं जिनके मन में बहुत अच्छे विचार आते हैं दिन भर में, कोई गंदा विचार नहीं आता, कभी बुरा विचार नहीं आता? एक भी व्यक्ति नहीं है। क्यों? कोई एक भी व्यक्ति नहीं है जिसके अंदर बुरे विचार नहीं आते। देखना, आप अपने मन को पढ़ना सीखिए। इसको हमारी चेतना बोलते हैं, जिसको हम मन बोलते हैं, जिनको अवचेतन मन बोलते हैं, आप अनकॉन्शियस माइंड। आप कुछ भी बोलते हो अपने जीवन में, आप इसको कैसे भी जानते हो, हम इसको आत्मा की एक प्रवृत्ति बोलते हैं, चित्त बोलते हैं, आप सोल बोलते हैं, आप अवचेतन मन बोलते हैं। तो एक भी समझिए कि हम सब विचारों का प्रोडक्शन करने के लिए हम सब, सारा हमारा जो ब्रेन है, तो इसका मतलब है हम दिन भर में कई बार बुरे विचारों से गुजरते हैं। ईर्ष्या करते हैं आप लोग? ईर्ष्या आ जाती है किसी से? होती है? किसी के प्रति बहुत ज़्यादा बुरा करने का मन हो जाता है कभी कभी, बदला लेने की भावना आती है ना? कभी कभी अपने टीचर पे गुस्सा आ जाता है, आता है या नहीं आता? आता है ना? अच्छा, हम पे तो नहीं आ रहा, ये तो बता दो। महाराज जी ने कहाँ फंसा लिया हमको, ये तो नहीं आ रहा ना? अच्छा, कितने लोग को अपने मम्मी पापा पे बहुत गुस्सा आता है, चिड़चिड़ चिड़चिड़ करते रहते, आता है ना? बहुत से बच्चों को हमने देखा, वो अपने मदर फादर से बहुत गंदे तरीके से बात करते, बल्कि उनकी सारी जीवन की हुई मेहनत पर हम बहुत बुरे तरीके से उनसे रिएक्ट करते। मन में भी कभी कभी बहुत बुरे भाव आ जाते हैं। यही कहलाता है अपने आप को गलतियों से जोड़ते चले जाते हैं। तो आज थोड़ा सा हम इस बात को समझें कि हमारी छोटी छोटी मिस्टेक, हमारे मोबाइल चलाने में होने वाली गलतियाँ, चैटिंग। क्योंकि किसी व्यक्ति ने एक बहुत अच्छी बात कही मुझसे आज, महाराज जी पहले हम 5 पाप करते थे। हिंसा, कौन गिनाएगा 5 पाप आप में से? जरा जोर से बोल के गिना दो। पहला पाप कौन सा है? दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां। हाँ, बहुत अच्छा। उन्होंने कहा महाराज जी पहले सिर्फ 5 पापों से ही हमें छुटकारा पाना होता है, उनका ही प्रतिक्रमण, उनका ही पश्चाताप। अब 5 पाप नए हो गए। कोई गिना सकता है वो 5 पाप कौन से हो गए नए?
हम गिना दें? फेसबुक, इंस्टा, व्हाट्सएप और 2 और गिना दो, हैं? स्नैपचैट चौथा, और 5वां AI। सबसे ज़्यादा मदद करता है वो पाप करने में। ये 5 पाप के त्याग अब ज़्यादा जरूरी हो गए। मैं समझता हूँ वो पाप के जो प्रतिक्रमण था, वो पहले ऐसा लगता था कि इन 5 पाप का कराओ, अब लगता है 10 पाप का कराओ कम से कम। समझ रहे? तो अब प्रतिक्रमण के मूड में आप आए या नहीं आए? पहले हमें यह समझना है, स्वीकार भाव मतलब आत्मग्लानि। जब तक हमें हम अपने खुद से आत्मग्लानि नहीं करेंगे, स्वयं अपने पापों को हम स्वयं से नहीं स्वीकार करेंगे, तब तक संसार में हमें कोई नहीं बचा सकता। एक दूसरा, जिसको हम बोलते हैं आलोचना। आलोचना का सीधा सीधा है अपनी स्वयं की हुई गलती का पश्चाताप होना। अंदर ही अंदर हमें वह पश्चाताप होना कि हमसे गलती हुई है, हाँ मैंने ऐसा किया। तीसरा, अब प्रत्याख्यान करना कि अब मैं आगे ऐसा नहीं करने का दृढ़ संकल्प करता हूँ। उन्होंने आपकी बुक होगी, आपके पास बुक होगी, उसमें बुक में पीछे प्रतिक्रमण के साथ साथ कुछ चीज़ें दी है, वो आप चाहें तो बाद में उसको रिलैक्स होकर देखिएगा। तो हम पहले चलते हैं स्वीकार भाव की ओर। ठीक है, आप तैयार हैं? तो अपन सबसे पहले हमसे जो छोटे छोटे मिस्टेक हुई, बड़ी बड़ी मिस्टेक हुई, कभी एकांत में हमसे गलतियां हुई, कभी हमारे मन में पाप के भाव आ गए, कभी हमसे हिंसा के भाव आ गए, कभी हमने दूसरी की वस्तु को देख के मन ललचा गया, ये मेरे पास होती, काश में उठा लेता, काश तू लेके क्यों नहीं आ गया, है ना, होता है ना। बहुत सारी गलतियां करते हैं। कभी कभी दूसरे की पार्टियों में बिना बुलाए चले जाते हैं। क्यों? कॉलेज में होता है ना। किसी की शादी में आप बन ठन के चले गए, है ना। 3 इडियट्स उसमें ऐसा ही होता है कुछ, है ना। किस में होता है? कौन से पिक्चर में हुआ था ये? उसमें ऐसा ही होता है ना कुछ। वो दूसरे की शादी में चले जाते हैं, फिर क्या होता है वहाँ पे? वो जो होता है फिर सबको पता है। मतलब हम उसे चोरी ही नहीं मानते, हम किसी की चीज़ को उठाने को चोरी नहीं मानते, किसी की गलत कहने को हम गलत नहीं मानते। इसका मतलब है कि अब हमें इन चीज़ों से ऊपर उठ के भी कुछ सोचना है। तो पहले हम अपने आप को साक्षी मानकर और ईश्वर को साक्षी मानकर आज प्रतिक्रमण करेंगे। तैयार? रेडी है? मानसिक रूप से तैयार होइएगा, सीधे बैठिएगा, क्योंकि जितनी हमारी रीढ़ सीधी होगी, हमारा ये जो भाग है पीछे का, ये हमसे ब्रेन से कनेक्ट हो जाता है। जैसे हम ऐसे बैठते हैं तो ये इसका टूटता है, हमें सीधा बैठना है। और ये भी है कि हम पूरी ईमानदारी से रहेंगे। हमें खुद से प्रॉमिस करना है कि मैं ईमानदारी से पूरे प्रतिक्रमण को अपने लिए करूँगा। ये प्रतिक्रमण हमें आत्मबोध देगा, मतलब हमें स्वयं सेल्फ, क्योंकि आप जब उस बुक में पढ़ेंगे तो उसमें एक टाइटल लिखा हुआ है, माई सेल्फ केयर जर्नी, है ना। एक स्वयं से ही स्वयं की अंदर यात्रा है, बिल्कुल सुरक्षित ढंग से आपको करना है। लेकिन जब आप सिर्फ ऊपर से यात्रा करोगे, वो यात्रा नहीं होती। आज हमें अंदर के कोलाहल को शांत करके स्वयं को सुनना है, स्वयं से प्रेरणा लेना है कि ये तुम्हें एक बाहरी प्रेरणा के लिए हम आपको मिले, लेकिन आपको स्वयं से प्रेरणा लेना है कि नहीं, मैं पूरी ईमानदारी के साथ, और मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ
मैं पूरे अंदर से प्रॉमिस करता हूं कि अगर ये घटना आपके साथ 1 महीने भी आप इस प्रतिक्रमण से जुड़ गए तो आपको एक अच्छा व्यक्तित्व बनने से कोई रोक नहीं सकता। आप खुद एक अच्छे व्यक्तित्व में बन जाएंगे और आप आइडियल होंगे लोगों के। ये मेरा प्रॉमिस है आपसे। लेकिन आपको पूरी ईमानदारी दिखाना होगी। और ये ज़्यादा बड़ा नहीं है, ये मुश्किल से 5 या 10 मिनट का काम है, बहुत बड़ा नहीं कि हम घंटों प्रतिक्रमण नहीं करना अपने को। प्रतिक्रमण का मीनिंग क्या है? स्वयं की गलतियों से ऊपर उठ के स्वयं में जीने की कला जो सीख जाता है, बस यही प्रतिक्रमण है और कुछ नहीं है। ये हमें हल्का बनाता है, क्योंकि एक्चुअली में हम जब पाप के बोझ से दबते हैं तो हम दबते चले जाते हैं। अंदर ही अंदर हमारे अंदर एक अपराध बोध होता है, हमें अंदर ही अंदर किसी को बता नहीं सकते। कई बार ऐसे भी हमसे अपराध होते हैं जो हम किसी से शेयर नहीं कर पाते। वो चाहे हमारे एकांत में पाप हो, चाहे हम 2 व्यक्तियों के बीच में किया हुआ पाप हो, किसी भी रूप में हो, लेकिन पूरी ईमानदारी से आज हम स्वीकार करेंगे इसको। जो अन्य कम्युनिटी है, जैसे अन्य समाज है, उसमें जैसे एक ईसाई समाज जिसमें वो कन्फेंस करते, वो अपने पादरी को बताते। जो मुस्लिम लोग होते हैं वो जो अपनी इबादत करते वह भी एक प्रकार का प्रतिक्रमण ही है। जो सिख लोग हैं वो अपने गुरुद्वारों में जाके अपने गुरु के सामने या अपने सामने वो स्वीकारते हैं। ऐसे ही जैन दर्शन में ये भी एक प्रकार की प्रक्रिया है। ये हर दर्शन में प्रक्रिया किसी न किसी रूप में वो है, बस वो प्रतिक्रमण नहीं बोलते वो और कुछ बोलते। लेकिन ये हमें खुद सीखना है कि नहीं, हमें खुद से करना आना चाहिए। हमें खुद से खुद को ही इसके लिए तैयार करना है। तो मैं आप लोग को फिर एक बार पूछूं, आप लोग तैयार हैं या नहीं? बोर तो नहीं हो रहे हैं? नहीं ना? करेंगे मेरे साथ? 5 या 10 मिनट लूँगा, फिर आपके बाद आपसे आपके अंदर के भावों को समझूंगा और फिर अपन एक दूसरे से बातों को शेयर कर सकते हैं। इस तरीके का वातावरण में हम निर्मित करते चलेगा। सीधे बैठ के दोनों हाथों की ये मुद्रा ऐसी होगी और उस मुद्रा के साथ हम ईश्वर को साक्षी बनाएंगे, क्योंकि जब हमारा भगवान हमारा साक्षी होगा तो इसका मतलब हम पूरी ईमानदार होंगे। गुरु हमारा साक्षी होगा, ये हमें ध्यान रखना है। ठीक है, चलेगा। हे प्रभु, हे ईश्वर, मैं आपको साक्षी मानकर, कुछ गुरुओं को साक्षी मानकर, माँ जिनवाणी को साक्षी मानकर, माता पिता को साक्षी मानकर, अपने शिक्षकों को साक्षी मानकर आज अपने अपराधों को स्वीकार करता हूँ। हाँ हाँ, मेरे द्वारा बहुत अपराध हुए हैं। मैं पापी हूँ। जोर से बोलो, और जोर से। कारण उसका जब हम गुरु मुनि महाराज आपके दिन में 3 बार बोलते हैं, पापिष्टेन दुरात्मना जड़ दिया माया बिना लोभिना, जो कोई पाप नहीं करते वो स्वयं स्वीकारते हैं। क्योंकि एक बात याद रखना, ये ग्रोथ अगर करना है तो सबसे पहले अपने आप को वो मत मानो, पहले वो मानो जो नहीं होना चाहिए हमारे साथ, तभी हम जो वो होंगे जो हम होना चाहते हैं ना। तो अंदर भाव से भरना, बहुत अपने आप को बिल्कुल ऐसे हो जाना बच्चे जैसे बिल्कुल। क्योंकि आज हम ईश्वर के सामने हम सब एक संतान की भांति हैं, और जैसा एक पुत्र अपने पिता से माँ से निश्चल भाव से, कोई छल नहीं, कोई कपट नहीं, कुछ भी नहीं, अंदर से अंतरंग भाव से। ठीक है प्रभु, हे ईश्वर, हे करुणा सागर, अब मैं अपने पापों का
पश्चाताप करता हो, प्रतिक्रमण करता हो। हे प्रभु, हे प्रभु, मुझे आत्मशक्ति दो। हे प्रभु, मैं अपनी गलतियों को पूरी ईमानदारी से स्वीकार कर सकूं। हे प्रभु, आज मैं हल्का होना चाहता हूँ, पाप के बोझ से दबा हुआ हूँ। हे ईश्वर, मैंने बहुत पाप किए, बहुत पाप किए। आज मेरा मन बिल्कुल बच्चों की तरह होकर एक एक बात को आपके समक्ष पूरी ईमानदारी से कहकर अपने अपराधों का पश्चाताप करता हूँ। हे प्रभु, मैं पापी हूँ, मैं दुष्ट हूँ, मैं दुष्ट हूँ, मैं मायावी हूँ। मैंने छल किए, अहंकार किया, ईर्ष्या की। हाँ प्रभु, मैं लोभी हूँ। हे प्रभु, मैंने लोभ में आकर कितने लोगों को ठगा है। हाँ हाँ, मुझे घोर पश्चाताप है। हे ईश्वर, मुझे घोर पश्चाताप है। हे गुरुदेव, आप मेरी रक्षा करें। हे प्रभु, मैंने बिना कारण लोगों को नीचा दिखाया। हे प्रभु, उनके प्रति मैंने बहुत बुरे भाव किए। हाँ हाँ, मैंने अपने मित्रों से बैर भाव रखा, अंदर ही अंदर छल कपट से उनके प्रति बुरे भाव किए। हे प्रभु, हे ईश्वर, हे करुणा सागर, अब मैं आपके समक्ष उन सभी प्राणियों से क्षमा याचना करता हूँ। हे प्रभु, वे सभी जीव मुझे क्षमा करें। मैं उनसे हृदय से, अंतरंग भावों से क्षमा चाहता हूँ। हे प्रभु, जिन्होंने भी मेरे लिए बुरा सोचा हो, उनको भी पूरे भावों से क्षमा करता हूँ। हाँ हाँ प्रभु, मैंने माता पिता को बुरा कहा। आज मैं अपने माता पिता से हृदय से क्षमा चाहता हूँ। उनके बहुत उपकार है मेरे ऊपर। उन्होंने मुझे जन्म दिया, पढ़ाया लिखाया, मेरी हर आवश्यकता की पूर्ति की। फिर भी मुझ पापी ने उनकी निंदा की। उन्होंने मुझे थोड़ा सा कुछ नहीं दिया तो मैंने उन्हें भला बुरा कहा। आज घोर पश्चाताप है। हे माता पिता, आप क्षमा प्रदान कीजिएगा। आगे से पूरा प्रयास करूँगा आपके प्रति कभी बुरे भाव ना लाऊं। हे प्रभु, मैंने अपने मित्रों का उनके पीठ पीछे उनके जाने पर उनकी निंदा की, उनकी बुराई की। हे प्रभु, मैंने मोबाइल से बहुत दुरुपयोग किए, एकांत में पाप किए, हिंसा के पाप किए।
हिंसा के गेम खेले। बहुत बार अपन लोग ऐसे गेम खेल जाते हैं जिनमें भाव हिंसा हो जाती है, जैसे पबजी इत्यादि बहुत बुरे हैं। एक बात ध्यान रखना, गेम खेलो जिनसे आपको माइंड आपका फ्रेश हो, वो मत खेलो जिनसे भाव हिंसा हो। आप बहुत अच्छे अच्छे जिनसे आप ग्रोथ करते हैं वो खेलो, हमारी तरफ से कोई रोक टोक नहीं है। आपको मोबाइल चलाने की भी रोक नहीं है। अगर आप ये सोचते हो कि हम मोबाइल को लेकिन मोबाइल पाप का सबसे बड़ा सोर्स है। अगर दुरुपयोग करोगे टेक्नोलॉजी का तो समझ लेना ये आपके जीवन को नरक बना देगी। और रियल लाइफ में कह रहा हूँ, आप इसको मानिएगा। ये थोड़ी देर के लिए बहुत अच्छी लगती है, लेकिन जब एकांत में आप पाप करते हैं, जब आप चैटिंग करते हैं, गलत वेबसाइट खोल लेते हैं और आपको एक मानसिक पतन करती है। एक बात ध्यान रखना, आप खुद एहसास कीजिएगा, जब जब इस मोबाइल से आपने एकांत में कुछ देखा, बुरी चीज देखी, गंदी चीज देखी, उसके बाद की आपकी शारीरिक मानसिक आप पतन के किस दौर में चले जाते हैं, इससे आप महसूस करना। बहुत मानसिक आपकी कितनी ज़्यादा आप मानसिक रूप से पतन हो जाता है आपका। आप शारीरिक शक्ति को आप दुर्बल महसूस करते हैं, आप मानसिक दुर्बलता महसूस करते हैं, और आप कोई भी डिसीजन जब भी लेते हैं आप गलत ट्रैक पर होते हैं। आप ट्रैक से ही आप मुड़ नहीं पाते। और एक बात, जिसके जीवन में ये मोबाइल गहराई से प्रवेश कर गया, मोबाइल बुरा नहीं होता, कि कोई भी टेक्नोलॉजी बुराई नहीं होती, लेकिन उसका उपयोग बुरा होता है। तो अगर आपने ऐसा उपयोग किया हो तो आज ज़रूर उसकी क्षमा मांगिएगा, उसका पश्चाताप कीजिएगा, और एक और चीज़ प्रॉमिस कीजिएगा अपने आप से कि इस टेक्नोलॉजी का हम गंदा उपयोग ना करें, हमारी ग्रोथ में इसका उपयोग करें, बल्कि हमारे परिवार के लिए भी ये बहुत ज़रूरी है। आगे जाके आपकी शारीरिक, मानसिक और वाचनिक शक्ति के लिए भी बहुत ज़रूरी। तो एक बार फिर से, हे प्रभु, हे ईश्वर, हे गुरुदेव, मेरे द्वारा मोबाइल का एकांत में दुरुपयोग किया गया, मित्रों के लिए दुरुपयोग किया गया, फेसबुक द्वारा, इंस्टा द्वारा, और भी जो भी बोली तो आप लोग सारी चीज़ें है ना, और भी जैसे व्हाट्सएप द्वारा, और भी इसके जो जो दुरुपयोग आपने जिस जिस रूप में किए हो, है ना, चैटिंग से और भी द्वारा, तो आप ये याद रखिएगा कि कम से कम किसी के बारे में गलत अफवाहें फैलाई हो, मोबाइल से किसी की गलत तस्वीर बनाई हो, खुद ने गलत आईडी बना के इसका दुरुपयोग किया हो, है ना, करते हैं ना बहुत लोग, बनाते लड़की की आईडी, फिर लड़कों से एक दूसरे चैटिंग करते हैं ना। तो ये भी एक प्रकार का पाप है, ये नहीं करना। समझ रहे कि नहीं? कभी कभी माता पिता से भी हम लोग गलत काम के लिए पैसा बुला लेते। अच्छा, एक चीज पूछ के प्रतिक्रमण को पूरा करता हूं, कितने लोगों का सप्त व्यसन का त्याग है आप में? सप्त व्यसन जानते हो? स्मोकिंग, ड्रिंकिंग, नॉनवेज। ड्रिंक तो थोड़ी बहुत तो चलती होगी, ओकेजनली पार्टी थोड़ी थोड़ी नहीं चलती है? नहीं चलिए एकांत में बता देना कितने लोग टेस्ट किया है। एकांत में, अभी नहीं, यहाँ नहीं, सबके सामने नहीं है। नॉनवेज तो नहीं खाया होगा, मैं ऐसा मानता हूँ, किसी ने तो नहीं खाया। स्मोकिंग, अच्छा हुक्का बार, आजकल हुक्का बार बहुत चल रहा है ना। ये सब वो पाप के घर हैं, सिर्फ हमें पतन के अलावा कुछ नहीं। और ये एहसास कब होगा मैं आपको बताता हूँ। ये एहसास अभी नहीं होता हमको, अभी लगता है फ्रीडम होना चाहिए महाराज जी, अब ठीक है महाराज जी, इस उम्र में तो नहीं करेंगे तो कब करेंगे, और यही तो हमारे दिन है। नहीं, यही दिन संभलने के हैं, यही दिन है। ये बात सच है कि यही दिन महाराज जी एंजॉय करने के हैं, यही दिन है
फ्रीडम होना चाहिए, घूमने फिरने के मार दी, फिर तो क्या है फिर लाइफ में हम फिर। लेकिन नहीं, यही दिन आपको ग्रोथ करने का भी है, यही लाइफ में, और यही दिन आपको नीचे ले जाने के। आपको खुद को अब चूज करना है कि आपको करना क्या है, क्या चाहते हैं आप अपने जीवन से। तो सत्य व्यसन जानते हैं ना आप लोग। पहला होता है शराब, ड्रिंक, दूसरा है स्मोक, फिर स्मोक में सब आ जाता है, फिर होता है पाउच, माणिक चंद कि मूरख चंद, है ना। बचिएगा, पाउच खाने की आदत तो नहीं है इसमें से किसी की, है कुछ लोगों की। एक चीज, दूसरा है फिर आपका अगला कदम होता है नॉनवेज। वेज नॉनवेज होटलों में आप नॉनवेज तो नहीं खाते होंगे, ऐसा तो मैं पूरा विश्वास है मुझे, लेकिन वेज नॉनवेज में एक साथ खा लेना, कभी उनके साथ पार्टियों में चले जाना, ये भी एक प्रकार का अपराध है, ये भी एक मिस्टेक है हमारी। तीसरा आता है जुआ। जुआ जानते हैं आप लोग, शर्त लगाते हैं। कितने लोग आईपीएल में लगाते हैं? कितने लोग लगाते हैं आईपीएल में? फुटबॉल, आईपीएल, हॉकी, पानी गिरेगा कि नहीं, आज टीचर आएंगे कि नहीं, आज टीचर कौन सा सब्जेक्ट पहले पढ़ाएंगे, होता है ना, इसकी भी शर्त लग जाती है लोगों में, समझ रहे हो कि नहीं। ऐसी भी शर्त लगाना। फिर होता है शिकार। शिकार जानते हैं, जो पबजी इत्यादि खेलते हैं ना, ये सब भाव हिंसा है, शिकार ही है सीधा। फिर होता है पर स्त्री गमन। पर स्त्री का मतलब होता है अपनी माँ बहन इनको छोड़कर जो हम दूसरी महिलाओं को देखकर, लड़कियों को देखकर जो मन में बहुत ज़्यादा बुरे भाव आते, उन्हें देखकर जो, चाहे हम टीवी पे देखें, चाहे हम तस्वीर में देखें, चाहे हम किसी रूप में भी देखें, वही अब्रह्म में वही परस्त्री गमन है। और एक होता है एक वेश्यागमन। देखो इसमें दो चीज रखी है इन्होंने, परस्त्री गमन और वेश्यागमन। वेश्यागमन का सीधा सीधा मतलब होता है जो ऐसी स्त्री जिसका पर पुरुष कई पर पुरुषों से रिलेशन हो, इसको बोलते हैं वेश्यागमन। और मुझे बताने की शायद जरूरत नहीं है, आप सब समझते हैं और आप सबका देखा हुआ है, क्योंकि कहीं ना कहीं आप भी सुनते तो हैं, कहीं ना कहीं आप भी इस चीज़ में कहीं ना कहीं से आप जुड़ ही जाते हैं। समझ रहे या नहीं समझ रहे? तो मेरा आपसे कहना है कि आप इस पाप से बचना, क्योंकि अब्रह्म एक ऐसा पाप है, ये अगर आपके जीवन में इंटर कर गया तो आपको पतन से संसार का कोई शक्ति नहीं रोक पाएगी। रियल लाइफ में आप तब पछताओगे जब आप मैरिज होने के, आपकी शादी होने के बाद आपकी लाइफ में जब हड़कंप मचता है ना, संतान नहीं होती, हमारे खुद के रिलेशन खराब होने लगते हैं, हमें खुद को जब महसूस होता है कि हम गलत ट्रैक पे हो गए, और बहुत सारी चीज़ें जो आप सब जानते हैं, तो ये 7 पाप आपको नहीं करना है। नहीं करोगे, थोड़ा सा आप ये तो बोल दो ईमानदारी से, यही प्रत्याख्यान कर लो आज, क्योंकि प्रतिक्रमण के बाद प्रत्याख्यान भी तो करना है। तो मैं आपसे ज़्यादा बहुत नहीं चाहता, ये 7 चीज़ें मत करना अपनी ज़िंदगी में। क्या कर पाएंगे आप लोग या नहीं? इधर इधर इकड़े इकड़े इधर देखा तुम्हें, आप कर पाओगे कि नहीं? यस या नो? कर पाएंगे? तो मेरे साथ आप 7 चीज़ों का, मैं ज़्यादा नहीं चाहता, आप 7 चीज़ों का सिर्फ प्रत्याख्यान कर लें कि है, बोलिएगा, हे प्रभु, हे गुरुदेव, आपको साक्षी मानकर हम प्रत्याख्यान करते हैं आने वाले पापों का, कभी शराब नहीं पिएंगे। पीछे वालों की आवाज़ ही नहीं आ रही, पीना है क्या? तो जोर से बोलो ना, कभी शराब नहीं पिएंगे, कभी नॉनवेज नहीं खाएंगे,
स्मोकिंग नहीं करेंगे, पाउच गुटखा नहीं खाएंगे, हम कभी भी पर स्त्री को बुरे भावों से नहीं देखेंगे, क्योंकि कोई हमारी बहन को, हमारी माँ को, हमारे बेटी को बुरे भाव से देखता है तो मुझे बुरा लगता है। हे प्रभु, मैं भी किसी की बहन को, बेटी को, माता को कभी बुरे भावों से नहीं देखूंगा। हे प्रभु, स्वीकार नहीं करूंगा। हे ईश्वर, आपको साक्षी मानकर ये प्रण करता हूँ, कभी जुआ नहीं खेलूंगा। हे ईश्वर, आपका आशीर्वाद, आपकी कृपा हम पर सदा बनी रहे। हे प्रभु, हे जिनवाणी माता, मुझे आशीर्वाद दो, मेरा पढ़ाई में मन लगे, मैं अपने जीवन में सफल हो सकूं, एक अच्छा व्यक्तित्व बन सकूं। हे प्रभु, बहुत बड़ा व्यक्तित्व बन सकूं। हे ईश्वर, आपके चरण मेरे हृदय में हो, मेरा हृदय आपके चरण में हो। आज मैं पूरे हृदय से प्रतिक्रमण करता हूँ, अपने आप को हल्का महसूस कर रहा हूँ। आज मुझे अपनी गलतियों का एहसास हुआ है। मैं आभार मानता हूँ, मैं हृदय से आभार मानता हूँ जिन्होंने यह कार्यक्रम रखा, उन सब के प्रति, इस क्षेत्र के प्रति, गुरुओं के प्रति कोटि कोटि आभार। पंच परमेष्टि को कोटि कोटि नमन। हे प्रभु, जगत का मंगल हो, हम सभी का मंगल हो, मेरा मंगल हो, सबका मंगल हो, यही प्रार्थना करता हूँ। हे प्रभु, सबसे क्षमा, सबको क्षमा, सुखी रहे हर आत्मा। नमोस्तु भगवान, कोटि कोटि आभार, कोटि कोटि नमन। नमोस्तु, नमोस्तु, नमोस्तु। आपस में हंस के मुस्कुरा के जय जिनेंद्र करो। अब मुस्कुराओ जरा, ठीक है? प्रतिक्रमण किया, अंदर से किया, किसी को ट्रेस तो नहीं हो रहा? अच्छे लग रहे हो, सुंदर लग रहे हो, काय को देख रहे? ए भाई, बहुत सुंदर लग रहा है, पूरे बाल जमे हुए, अच्छा लग रहा है, बढ़िया। अरे फिर भी ठीक है, आनंद आ रहा है? अरे मुस्कुराओ, मुसीबत में हो दिन भर से तो। अच्छा चलिएगा, आज आपके 15-20 मिनट हैं। आप जो प्रश्न करना चाहता है आप फ्रीने से जल्दी करेंगे, फिर इसके बाद एक छोटा सा भजन करके आपको आरती कराएंगे। चलिए, जिसको भी करना है हाथ खड़े कर दें। किस किस को करना है? नाम दिए क्या? नाम? हाँ, आगे नाम, आगे नाम आगे। हाँ, संत शिरोमणि जगत पूजा आचार्य भगवान विद्यासागर मुनि महाराज की, परम पूज्य 108 श्री विशाल सागर मुनि महाराज के मुखार बिंद से शंकाओं का समाधान करने वाला, ज्ञानार्जन कराने वाला, बहुचर्चित प्रश्ना समाधान इस कार्यक्रम में जिंचन जैन आपका सहर्ष स्वागत करता हूं। हम सभी जन हाथ जोड़ लें, गुरुदेव के चरणों में नतमस्तक होकर के प्रार्थना करेंगे। हे गुरुदेव, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हे गुरुदेव, हमारी शंकाओं का समाधान करें। नमोस्तु गुरुदेव। आज का सेशन पूरे बच्चों के लिए समर्पित जिस है। किसी को भी
अपने व्यवहारिक जीवन में, धार्मिक में कोई भी शंका हो तो अपनी शंका यहाँ पर उपस्थित कर सकता है। मैं प्रथम शंका के लिए आमंत्रित कर रहा हूँ लक्ष्य जैन, बेंगलोर। जल्दी खड़े हो जाएं। कौन है? हाँ, आगे आ जाए। जगला। और उसके बाद में जिस किसी को भी अपनी शंका करनी हो तो नाम बताते चले, या तो फिर अपनी जगह पर खड़े हो जाएं ताकि वहां तक माइक पहुंचा देंगे हम। अगला नाम बोल दो। सावड़े गुरुजी। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। जब हमारे घर दूर रहते तो हम आराधना कैसे करें? जब हम मंदिर हमसे दूर रहता हो, धर्म की आराधना कैसे करें? बहुत अच्छा। जब जब हमारे जीवन में कभी कभी ऐसा भी होता है कि कॉलेज लाइफ में पढ़ाई के कारण आप बहुत दूर हो जाते हैं, अब आराधना करने का, पहली बात तो बहुत अच्छा है कि आप आराधना करने की भाव करते हैं। ऐसे में घर पे रह के आराधना करना एक अच्छा आपके सामने, उसके लिए आप भक्तांबर से जुड़िए, क्योंकि हमें अरहत भक्ति करना हमारे जीवन का एक बहुत अच्छा अवसर होता है। लेकिन अब साक्षात हमारा अगर मंदिर हो, जिनालय हो, मूर्ति हो तो हम निश्चित तौर पे बहुत अच्छे से आराधना कर सकते। नहीं हो तो फिर कम से कम उस दिन कोई एक चीज़ का त्याग जरूर करिए। पहले तो आपको बताता हूँ, कभी भी जब आपको भगवान ना मिले, सुने इधर देखें आप लोग, जब जब आपको भगवान ना मिले तो सबसे पहले एक प्रायश्चित लीजिए कि कोई भी एक चीज़ त्याग कर दीजिए, चाहे वो भोजन में हो, चाहे जैसे उस दिन एक फल का त्याग कर लीजिए, कोई एक ड्राई फ्रूट का त्याग कर लीजिए, आपको जो पसंद हो उसमें से कोई एक चीज़ छोड़ दीजिए, क्योंकि आज मुझे भगवान का दर्शन नहीं हुआ। इसका क्या कारण है और इसका पीछे का लॉजिक क्या है मैं आपको बताता हूँ। जब हम एक लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपने सुना होगा, आकर्षण का नियम, वो नियम ये है कि जब हम किसी वस्तु या किसी व्यक्ति के लिए जब हम भावना करते हैं तो जब हमारा आकर्षण, अट्रैक्शन उसके प्रति बढ़ता है तो वो समर्पण मांगता है। हम कितना गहरा समर्पण रखते हैं। अब हमारा ईश्वर के प्रति मान लो हमारा आकर्षण है कि हमें भगवान नहीं मिले, तो हमने अगर समर्पण में एक वस्तु का त्याग किया तो निश्चित तौर पर यह समर्पण हमें बहुत जल्दी भगवान दिलवा देता है, भगवान के करीब ले आता है। बस हमें वो चीज़ चाहिए। तो उस दिन आप एक वस्तु का त्याग कर लें और आप घर पर रह के या हॉस्टल में रह के, जहाँ भी आपको सुविधा हो, वहाँ पर नमोकार की एक माला, ईश्वर को याद करना, प्रे करना, प्रार्थना करना, आप ये करिए तो निश्चित तौर पे आप भगवान की प्रार्थना में सफल होंगे। क्योंकि ये बस आज है कि भगवान हमें भाव मांगता है। जितना भाव हमारा निर्मल होगा, जितना हम भगवान से अटैच होंगे और भगवान के गुणों से जुड़ेंगे। ये नहीं हो तो मेरी भावना तो आप पढ़ ही सकते हैं। मेरी कितने लोग को भक्तामर पढ़ना आता है? आप में से सबको आता है भक्तामर? अगर आता है तो वो पढ़िए, नहीं तो मेरी भावना बहुत अच्छी है, इस मेरी भावना में बहुत कुछ रहस्य है, तो आप उसको भी पढ़ सकते हैं। चलिए। हाँ, सावड़े गुरुजी। पहले बच्चों के लिए हो तो पहले बच्चों को ही दे दो ना। जिन बच्चों को प्रश्न पूछना हो हाथ खड़े कर लो। हाथ खड़े कर खड़े, आप वहीं खड़े हो जाओ, मैं वहीं आ जाएगा। नमस्तु गुरु जी, नमस्तु महाराज, नमस्तु नमस्तु नमस्तु। मेरी शंका यह है, जो अपघाती मरण होता है वो जो नियम से तिरंज, पिशाच, भूत वगैरह होते हैं, लेकिन वर्षा के दिन बाद भामंडल का जीव, भामंडल अपने गच्ची में बैठे थे, बरसात होने के समय बिजली चमक गई, बिजली चमक के बाद उनके आंख पर पड़ गई, वो मर गए और वो स्वर्ग में गए। ऐसा पुराण में मैं पढ़ा है, किस कारण से स्वर्ग गए इसके। पहले सुनो, एक होता है अपघात स्वयं से करना, जैसे स्वयं जहर खा लेना, सुसाइड कर लेना, कहीं पे नदी में कूद के मर जाना, फांसी लगा लेना, एक ये।
और एक कहता है नेचुरल तरीके से, जैसे एक्सीडेंट होगा, हम चाहते तो नहीं थे लेकिन हो गया, अटैक आ गया, अथवा आपने जैसा कहा बिजली गिर गई, तो उन समय हमारे जो परिणाम होते एक्चुअली में, हमारा जो यहाँ से अगले भाव में जो जाना होता है वो डिपेंड करता है हम किन परिणामों के साथ हम अगले जीवन की आयु बांध रहे हैं। तो उस समय भामंडल के जीव ने देव आयु का बंध किया, इसलिए वो चला गया, ऐसा मान लेना चाहिए। और एक और आपको मैं नियम बताता हूँ, हमारा कोई ऐसा कोई एकांत नियम नहीं है कि अपघात करने वाला तिर्यक या नरक ही जाता है, भूत पिशाच बनता है, ऐसा कोई एकांत नियम जिन शासन में नहीं है। वो डिपेंड करता है कि किन भावों से उसने मरण किया है, उन भावों से उसकी गति बंद इत्यादि का महाप्रसंग मानना। चलिए, हाँ, इसके बाद में तैयार रहेंगे अकलंक कासलीवाल। अकलंक कासलीवाल, हाँ, माइक पहुंचा दो वहाँ पर बेटा। नमस्ते महाराज जी, आरदान का महत्व क्या है? क्या है का आहारदान? कितने लोग आहारदान देते हैं आप में से? सभी देते हैं? कोई ऐसा तो नहीं जिसने आज तक नहीं दिया हो? आज तक नहीं दिया? कितने लोगों ने नहीं दिया आज तक आहार? कोई है ऐसा जिसने आज तक कभी किसी गुरु को आहार ही नहीं दिया? कोई है आप में से ऐसा? नहीं है। देखो बताता हूँ आहारदान। आहारदान एक प्रकार से सत्पात्र को दिया जाता है। सत्पात्र मतलब होते हैं मुनि महाराज, आरिका, छुल्लक, एलक, अथवा कोई प्रतिमाधारी, अथवा कोई अपना सधर्मी, ये हो गए हमारे पात्र, सत्पात्र। जब हम अपने गुरु को आहारदान देते हैं तो निश्चित तौर पे हम एक काम कर रहे होते हैं, वो कार्य होता है, हम अपने गुरु को जीवन दान दे रहे होते हैं। क्या दान दे रहे होते हैं? जीवन दान। क्यों? क्योंकि आपके गुरु कभी भी अपने स्वयं से भोजन नहीं बनाते। एक बात, आपके गुरु भिक्षु हैं कि भिखारी हैं? पहले ये बताओ, आपके गुरु भिक्षु हैं कि भिखारी हैं? भिक्षु हैं, भिखारी नहीं। भिखारी वो होता है जो याचना करता है, मांगता है, और भिक्षु वो होता है जिसको पड़घा कर आहारदान दिया जाता है, जिसको घर विनय पूर्वक नवदा भक्ति पूर्वक बुलाया जाता है, वो साधु, गुरु महाराज, श्रमण, भिक्षु ये संज्ञा पाता है। तो जब आप आहारदान देते हैं, इसका मतलब है गुरु को आप जीवन दान देते हैं। और जब उनको आहारदान देने के बाद जब वो उस आहार का क्या उपयोग करते हैं? सामायिक, ध्यान, प्रतिक्रमण, स्वाध्याय, ये सब उन मुनि महाराजों के द्वारा किया जाता है। और ये इसकी शक्ति उनके पास कहाँ से आती है? आपके दिए हुए दान से। और उस दान का फल ये होता है कि जो आपने 2 रोटियां भी, 2 ग्रास भी दिए, और गुरुओं ने जो साधना की उसका छठा हिस्सा आपके पुण्य में चला जाता है और आप उस पुण्य के भागीदारी हो जाते हैं। तो आहारदान एक प्रकार का जीवन दान आपने सामायिक दे दी, मुनियों को उनका स्वरूप दे दिया, ये ध्यान रखना। तो आहारदान कभी भी चूकना नहीं। अपने जीवन में जब भी आपको कोई गुरु मिल जाए तो उनके अंजलि में 1 गिलास तो रखने का पुरुषार्थ जरूर करना। ठीक है? ऐसा नहीं करना कि अब आए तो अब ठीक है भैया जिसको आहार देना, नहीं, अपने को 1 गिलास देना, लेकिन जरूर देना। ठीक है? चलिए महाराज जी, सभा में से एक प्रश्न आया है, समय से पहले और नसीब से ज़्यादा किसी को कुछ नहीं मिलता है, ये बात कितनी सच्ची है? क्योंकि अगर हमें कुछ नहीं मिलता तो सब बोलते हैं तेरे नसीब में कुछ भी नहीं। ये कब बोलते हैं? जब आप पुरुषार्थ करने के बाद। समय से पहले का मतलब होता है आप जैसे आम समय पे पकता है, और आम जब बहुत छोटा होता है समय से पहले तोड़ लिया जाता है, तो क्या वो हमारा किसी काम का होता है? नहीं होता।
क्योंकि हमने आम को असमय में तोड़ लिया, असमय में उसे हमने उपयोग लेने का जो पुरुषार्थ किया, तो ये कभी सफलता नहीं मिलेगी। इसका बोलते हैं असमय। और भाग्य से अधिक, मान लो आपने उसे अपने भाग्य में नहीं है और हम कितना ही उसको रख लें तो भी वो आम हमारे नसीब में नहीं होता। वो या तो सड़ा हुआ होगा, अंदर से सड़ा निकलेगा, अथवा वो किसी के भी काम नहीं हुआ। इसका मतलब ये हुआ कि आपको राइट टाइम का इंतज़ार करना होगा। आप अपने भाग्य के लिए थोड़ा राइट टाइम इंतज़ार तो कीजिए। मैं आपसे पूछता हूँ, आपके यहाँ वोटिंग का भी एक समय होता ना, 18 साल के बाद? समय से पहले आपको वोटिंग पावर नहीं देते हो। ऐसे ही तो समय से पहले और भाग्य से प्राप्त होगा जो आपको मिलना चाहिए। तो जो कहावत है वो बहुत हद तक आपके लिए बिल्कुल राइट है कि समय से पहले और भाग्य से अधिक। लेकिन इसमें एक चीज़ मिस्टेक नहीं करना, पुरुषार्थ हमेशा करना, क्योंकि ना आपको ये समय पता नहीं कि कौन सा समय आपके लिए राइट है, एक बात। दूसरा, आपको ये भी नहीं पता कि आपके भाग्य में क्या है। इसका मतलब आपको ये नहीं करना है। कई बार आप गलती क्या करते हैं, अरे भैया भाग्य में नहीं होगा तो मिल जाएगा, और आप भाग्य के भरोसे बैठ जाते हैं। कुछ लोग समय के भरोसे बैठ जाते हैं, भाई ठीक है समय होगा जब मिल जाएगा। नहीं, दोनों ही कंडीशन में आपको ना ये पता है कि आपका राइट टाइम क्या है, और आपको ये भी नहीं पता कि आपका भाग्य क्या है। तो इन दोनों ही को आपको नहीं पता है, इसलिए आपको पुरुषार्थ तो करते ही रहना है। चलिए महाराज जी, एक सभा से प्रश्न आया है, अपने आप को काम शांत कैसे रखें? अपने आप को अगर शांत रखना है, बहुत अच्छा एक तरीका बताता हूँ आपको। पहले आप ये सोचिए कि मैं जो कुछ करना चाहता हूँ ये सही है कि गलत। गलत है तो मुझे करना नहीं है, और सही है तो मुझे चूकना नहीं है। अब शांत रहना है। मान लो कोई हमें उकसाता है, हमें बार बार छेड़ता है। कई बार ऐसा होता है कि व्यक्ति बिना कारण आपको छेड़ता है, उकसाता है। तो आप पहले ये सोचिए कि मैं कोई टीवी नहीं कोई अजीब वस्तु नहीं कि वहाँ से वो रिमोट दबाए और मैं शुरू हो जाऊँ। शांत होने का एक ही तरीका है, पहले अपने आप को रिलैक्स करिए, रिलैक्स मोड पर डालिए। और एक मंत्र दिया था मैंने सभी को, आपको भी देता हूँ। मंत्र दे दूँ? करेंगे इसका उपयोग? इधर देखो, आप मंत्र दे दूँ, उपयोग करेंगे? तो आप उस मंत्र का उपयोग करिए। जब जब व्यक्ति आपको उकसा रहा हो, जब जब आपकी अपेक्षाएं नहीं हो पा रही हो, तब तब एक चीज़ याद रखना, इस मंत्र का उपयोग करना, ओम रीम इग्नोराय नमः। क्योंकि हमें इन चीज़ों को इग्नोर करना है, हमें इन चीज़ों से जुड़ना नहीं है। एक्चुअली हम दिल पे ले लेते हैं। हमारी प्रॉब्लम क्या है? हमारी प्रॉब्लम ये है कि जो चीज़ दिल पे लेना चाहिए उसे हम दिमाग पे ले लेते हैं, और जो दिमाग में रखना चाहिए वो दिल पे ले लेते हैं। जो जिसका हल दिमाग से करना है उसको हम दिल से जोड़ लेते हैं। अब महाराज जी ऐसा हो गया, वैसा हो गया, डिप्रेशन। और जो चीज़ दिमाग से करना है, जो दिल से करना है, उसमें दिमाग लगाते हैं। अरे ठीक है छोड़ो ना, ध्यान रखना। समझ रहे हो कि नहीं?
तो जो दिल से करना है उसे दिल से कीजिए, दिमाग से करना है उसे दिमाग से कीजिए। आप बिल्कुल शांत बने रहेंगे। तो आप बिल्कुल शांत रहिए और थोड़ा मेडिटेशन ध्यान कीजिए। ध्यान सबसे अच्छा उपाय है इसका, अपने आप को शांत बनाने रखने का। ठीक है, चलिए। सिद्धांत वाकले, हाँ माइक पहुंचा दो बेटा। नमोस्तु गुरुदेव। मेरा यह प्रश्न है कि पढ़ाई करने का अच्छा समय सुबह में है या रात में? क्योंकि बहुत से लोग बोलते हैं कि सुबह का समय मतलब अच्छा है पढ़ाई करने के लिए, और कुछ लोग बोलते हैं कि रात का समय अच्छा है। देखो, एक चीज़ बताता हूँ आपको, साइंस विज्ञान भी क्या मानता है और धर्म क्या मानता है, दोनों से आप इसको रिलेट कीजिएगा, जोड़िएगा। साइंस यानी विज्ञान का मानना है, मैंने एक अवचेतन मन नाम की एक बुक पढ़ी थी, बहुत अच्छी बुक है, कभी आपको मिले तो पढ़िएगा। उस बुक में एक चीज़ थी, उन्होंने ब्रेन को दो भागों में बांटा, एक चेतन मन, एक अवचेतन मन। उनका मानना है कि हमारा जो ब्रेन है वो एक्चुअली में ऑक्सीजन से ज़्यादा तेज़ी से चलता है। तो हमारे यहाँ पर जब शाम होती है तो उस समय शाम होते होते हमारा ब्रेन एकदम ऑक्सीजन का लेवल घटता है और हमारा जो कार्बोनाइड है ये सब बढ़ता है। तो हमारे ब्रेन को वो 40% ऑक्सीजन चाहिए जो 4% रह जाती है रात में। आप खुद महसूस करेंगे जब जब आप लेट नाइट पढ़ेंगे तब तब आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रेस होता है, बहुत ज़्यादा जोर लगा के पढ़ना पड़ता है, याद करने में आपको प्रॉब्लम होती है, भूल जाते हैं सोने के बाद, फिर आपका ब्रेन वो एक्सेप्ट नहीं करता। बहुत से बच्चे मैंने देखा 12-12 या 2-2 बजे तक बहुत पढ़ेंगे। और एक चीज़ सबसे बड़ी आपकी एक और बताता हूँ, आप एक साथ पढ़ते हैं, एक साथ नहीं पढ़ना, थोड़ा थोड़ा पढ़िए। एक तो आपको ये चाहिए कि लेट नाइट नहीं पढ़ के आपको प्रातःकाल मॉर्निंग में सुबह सुबह पढ़िए। उसका आप कारण धर्म से देता हूँ। हमारा धर्म का ऐसा मानना है कि हमारे 4 पहर होते हैं, जैसे 6 से 9, 9 से 12, 12 से 3, 3 से 6। तो जो 2 पहर है हमारे 6 से 9 एक पहर है जिसमें हमें कभी भी सोना नहीं, और हमारा सोने का जो राइट टाइम पहर है वो 9 से 3 बजे तक का। मतलब हमें 9 बजे 9:30 पे सोना ही चाहिए, लेकिन हमारा वो जगने का समय है। अब 2 बजे रात तक हमें जगना है। कितने लोग हैं 2-2 बजे तक चैटिंग करते रहते, मोबाइल ही चलाते रहते। 2 बजे तो उनका सोने का समय है, जब मुर्गे का बोलने का समय है वो तुम्हारा सोने का समय है। अब किसी का मुर्गा तो रात को 9 बजे सुबह 9 बजे बोलता है वो, तो ये गड़बड़ है, प्रॉब्लम यहाँ है। तो आप अगर हम अपने धर्म से भी देखें तो हमारे यहाँ धर्म कहता है 3 से 6 का जो समय है वो सबसे बेस्ट समय है पढ़ाई का। क्यों? क्यों मैं आपको बताता हूँ। देखो, हमारे महावीर भगवान मोक्ष कब गए? इसी समय में गए, 4 बजे। इसको बोलते हैं प्रत्युष बेला, और इसको बोलते हैं हमारी भाषा में, अगर मैं अपनी भाषा में कहूँ तो इसको बोलते हैं सुबह का जो समय होता है उस पहर को सबसे गोल्डन टाइम माना जाता है, क्योंकि इस समय सारे साधु उठ के, जितने भी रिद्धधारी मुनाजा कोई भी हो, सभी लोग इस समय सामायिक और ध्यान में बैठ जाते हैं। इस समय हमारे जहाँ भी तीर्थंकर हो विधेय में, जहाँ भी, वो सब दिव्य धनी उनकी खिरने लगती है। इसी समय कई जीव मोक्ष चले जाते हैं, इसको मनोहर काल बोलते हैं। और आपने पढ़ा भी होगा कि इसी समय भगवान की माता को 16 स्वप्न भी आते हैं। आप सबने अगर थोड़ा सा भी कहीं से पढ़ा हो, कभी पाठशाला गए हो या कभी पंचकलक देखा हो, तो ये मनोहर काल होता है। तो मेरा आपसे कहना है इस काल को चूकना नहीं। इस काल में निश्चित तौर पे आप पढ़ाई करना, तो आपकी जो पावर है पढ़ाई करने का, जो आपका उस समय जितनी भी पॉजिटिव एनर्जी है, वो एनर्जी का सोर्स इस समय बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। तो इसीलिए आप प्रातःकाल चुनिए। और एक बार अगर आपने इसमें अपने आप को ढाल लिया, क्योंकि एक्चुअली में हम लेट नाइट पढ़ के ऐसे हो जाते हैं कि हमारा मन ही नहीं लगता, सुबह उठने की इच्छा नहीं होती, तो ये मत करिए। आप जल्दी सोइए, जल्दी उठिए, आप
फिर देखिए आपको पढ़ाई में जो शक्ति 4 गुना आपकी वहाँ खर्च होती है, आप खुद महसूस करेंगे कि वही 1 गुना में आपको अचीव हो गया और आपने बहुत अच्छे से वो सारा चीज़ पढ़ के याद कर लिया, आपको बहुत अच्छा हो जाएगा। तो आप पुरुषार्थ कीजिएगा, ठीक है, लेट नाइट से बचिए। महाराज जी, सभा से एक प्रश्न है, आत्महत्या करना गलत है, पाप है, पर अगर ऐसा सोचे कि उसका टाइम यहाँ था इसलिए उसने आत्महत्या की, तो ये कितना उचित है? उसका यदि टाइम ही होगा कि मतलब उसकी आयु इतनी ही इतनी होगी, तो कहाँ तक उचित ये है? कोई एकांत नियम नहीं है, लेकिन आयु भी उतनी होने पर भी आत्महत्या नहीं की जाती। अपनी आयु आत्महत्या से ही हम क्यों तुलते हैं? वो एक नेचुरल हमारी जो मृत्यु होती है, हमारी नेचुरल डेथ होती है, वो एक उसको सही मानना बिल्कुल ठीक है, लेकिन आत्महत्या करना कतई अच्छा नहीं। कितने लोग का आत्महत्या करने का त्याग है? आप में से कभी नहीं करेंगे। आप प्रॉमिस कीजिए कि जीवन में हम कितने ही बुरे दौर में आए, लेकिन कभी भी आत्महत्या जैसा पाप नहीं करेंगे। पक्का? यस। लेकिन एक बात याद रखना, ये आज तो बहुत अच्छा लग रहा है, कभी कभी जीवन में इतने खराब दौर आते हैं, उनमें ऐसा लगता है कि सुसाइड कर लो। बहुत लोग को डिप्रेशन होता है, नौकरी नहीं लगी, घर में विवाद हो गया, बच्चों ने नहीं सुनी, पत्नी ने कहना नहीं माना, परिवार में और कुछ हो गया, तो आदमी बहुत जल्दी गलत कदम उठाता है। सुन रहे हो आप लोग? तो आप प्रॉमिस कीजिए कि आत्महत्या नहीं करेंगे, सुसाइड नहीं करेंगे। पक्का? यस या नो? पीछे वाले टीचर लोग? हाँ। आज यहाँ से संकल्प लेकर चले, क्षेत्र के यहाँ पर आज आए हो, तो आज से हम ये संकल्प ले लेंगे कि कब भी डिप्रेशन में आए तो गुरु चरणों में आ जाएंगे, पर आत्महत्या जैसा बड़ा पाप नहीं करेंगे। महाराज जी, आप एक बात याद रखना, अगर आपने गुरु चरण में आ गए तो आपको कभी आत्महत्या तो छोड़ दो, कभी इसका मन में विचार भी नहीं आएगा। ये आपसे प्रॉमिस रहा। और ये भी रह कहता हूं, अगर आपने सच्चे हृदय से गुरु बनाया है, बना लिया, तो कभी आपको गुरु इस पोजीशन में जाने ही नहीं देंगे। कोई भी समस्या, उसका समाधान आपको मिल जाएगा। आप पुरुषार्थ कीजिए, लेकिन कभी गलत ट्रैक पर नहीं जाना है, ठीक है? अच्छा, कितने जीवन में, कितने लोग के जीवन में गुरु है? आपका गुरु है आपके पास, जिनको आप गुरु मानते हैं? पहले गुरु बनाइए। आप कोई एक अच्छा गुरु चुनिए, गुरु के पास अपने आप को समर्पित कीजिए, और ये करने के बाद 3 चीज़ें आपसे शेयर करता हूं। एक इष्ट भगवान बनाइए। सुनिए, आप एक अपना इष्ट देव जरूर बनाइए, इष्ट भगवान जरूर होना चाहिए, चाहे वो आपके मंदिर का हो, चाहे वो आपके स्कूल में हो, कॉलेज में हो। आप निश्चित तौर पर भगवान, एक इष्ट भगवान बनाइए, एक इष्ट गुरु बनाइए, और एक इष्ट मंत्र जरूर बना लीजिएगा। आपको कल चर्चा करेंगे इस पर, ठीक है? चलिए। महाराज जी, प्रश्न आया है, मिथ्यात्व क्या है और इसका त्याग क्यों करना चाहिए? किसका प्रश्न है? एक हाथ खड़े करेगा। ये मिथ्यात्व का प्रश्न किसका है? आपका है। हाँ भाई, ठीक है। मिथ्यात्व का मतलब होता है विपरीत धारणा। हम जो हमारे लिए समीचीन है, हमारे लिए, जैसे मान लो वीतराग भगवान, वीतराग भगवान समझ गए? जिनके ना अस्त्र है, ना शस्त्र है, ना वस्त्र है, क्योंकि जिन्हें वस्त्र की जरूरत नहीं, कपड़े की जरूरत नहीं, क्योंकि वो नेचुरल जीते हैं। अस्त्र की जरूरत नहीं, उन्हें कोई भय नहीं। शस्त्र की जरूरत नहीं, तो अस्त्र शस्त्र वस्त्र परिग्रह जिनके पास नहीं है, वो हमारे लिए वही भगवान है। अब हम इससे विपरीत जो कुछ है, अगर उसे स्वीकार करते तो ये हमारा मिथ्यात्व। एक दूसरा, हमारी विपरीत धारणा है कि क्या मालूम नर्क होता है या नहीं, या पाप का फल मिलता है या नहीं मिलता।
अब पाप करना है, किसने देखा कर लो, ये भी हमारी मिथ्या धारणा है, क्योंकि टिट फॉर टेट जैसो को तैसा मिलेगा जरूर, ये हम बच नहीं सकते। तो ये धारणा मिटाइए। और क्या मालूम ये जो कहा बताया जा रहा है वो सच है कि गलत, शास्त्र में जो लिखा है ये गलत है या सही, इस प्रकार की जो हमारी गलत धारणा है वो सब मिथ्यात्व की कोटि की है। इसके 5 भेद होते हैं: विपरीत सोचना, अज्ञानता से करना, गलत भगवान का चयन कर लेना, और सबसे बड़ी बात है वैनिक मिथ्यात्व। सबसे खतरनाक होता है वैनिक मिथ्यात्व। वैनिक मिथ्यात्व क्या होता है? अब अपने को क्या करना है, सब दूर जाओ ना, क्या फर्क पड़ता है, सब भगवान होते हैं, एक होते हैं। ऐसा हो सकता है? ऐसा हो सकता है या नहीं हो सकता? भाई आप सब्जी लेने भी जाते हो तो 2 बार पलट कर देखते हो कि नहीं? आप कपड़े लेने जाते हो तो 10 बार उसे देखते हो कि नहीं? तो हम हर चीज खोजते हैं, तो भगवान के विषय में हम क्यों बेफिक्र हो जाते? क्या फर्क पड़ता है, ठीक है चलता है। नहीं, या तो ये सही है या सही। एक्चुअली में हमारा दर्शन कहता क्या है? जैन दर्शन क्वालिटी को महत्व देता है। हमारा जैन दर्शन क्वांटिटी से मतलब नहीं रखता है, व्यक्ति से भी मतलब नहीं रखता। आप नमोकार मंत्र आपने पढ़ा, नमो रियंतरणम पढ़ते हैं आप लोग, इसमें किसी व्यक्ति का नाम है? आप इस मंत्र को देखो, इस मंत्र को देखने के बाद आपको यह समझ में आएगा कि जैन दर्शन कितना क्लियर और स्पष्ट है कि जैन दर्शन ने कभी किसी की हठाग्रह नहीं किया, व्यक्ति को महत्व नहीं दिया, क्वालिटी को महत्व दिया। और इसीलिए जैन दर्शन में नमोकार मंत्र के अंदर आपको किसी का नाम नहीं मिलेगा, नमो आदिनाथ नहीं मिलेगा, नमो पार्श्वनाथ नहीं मिलेगा, नमो अरिहंताणम मिलेगा। समझ रहे हो? इसका मतलब जैन दर्शन व्यक्ति से नहीं जुड़ा हुआ है, व्यक्ति के गुणों को आराधक है, वो गुणों को पूजता है, इसीलिए जैन दर्शन महान है। और इसी धारणा को छोड़कर उल्टा मानना मिथ्यात्व की कोटि में आता है। कुछ मूर्ताएं भी होती हैं उसे मिथ्या, जैसे कि मूर्ता जानते हैं, जैसे कि किसी ने कुछ करा और हम उसके पीछे पीछे हम लग गए, उसने पत्थर पे नमस्कार किया, हमने पत्थर को नमस्कार कर लिया। बहुत से ऐसे होते हैं जो झाड़ू को नमस्कार करते हैं ना। बहुत से होते हैं जो ताले को नमस्कार करते हैं, ताला देवता भाई लगा है तो अब उसको नमस्कार करके ऐसे करके जाते हैं। बहुत से लोग कमरे को नमस्कार करके जाते होंगे आपके यहाँ। ये सब मूर्ताएं, तो ये मूर्ताएं नहीं करना ये भी एक प्रकार का मिथ्यात्व है। चल खुशी चड़चन। अब इसके बाद महाराज आरती एक प्रश्न एक आया है कि जो बच्चे नॉनवेज खाते हैं, सिगरेट पीते हैं और शराब पीते हैं और ऊपर से खुद को जैन बताते हैं, उनके प्रति आपका क्या मत है? कृपया समाधान करें। किसका है ये? हाथ खड़ा करेंगे? किनका है ये प्रश्न? नहीं खड़ा करेगा। चलिए, जिनका भी है, एक बात ये याद रखिए, एक्चुअली में आप बहुत पुण्यवान हैं, बहुत पुण्यवान हैं, बहुत पुण्यवान हैं कि आपको ये जैन कुल मिला। आप अपने कुल का गौरव रखिए। मैं आपको कोई मना नहीं करता, आप खूब सिगरेट पियो, खूब जम के पियो, खूब नॉनवेज खाओ, खूब शराब पियो, लेकिन एक बात याद रखना, अपने आप को जैन मत बोलना, बस इतना सा कर लेना। क्यों कह रहा हूं ये बात? क्यों कह रहा हूं इसकी बात को समझना, क्योंकि आप भगवान महावीर को रिप्रेजेंट करते हैं। किसको करते हैं? महावीर को करते हैं, क्योंकि आपकी बदनामी नहीं होती, क्योंकि आपको हमको कोई नहीं जानता, हम सबको पहचान देने वाले हैं तो आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महाराज है, जो हमें जिनसे हमारी पहचान है। हमें कोई चलते में कोई ये कह देगा, अरे हमने सुना था आप तो विद्यासागर जी के फॉलोअर हैं, आप तो भगवान महावीर के फॉलोअर हैं, आप तो बड़े बाबा को मानते हैं और आप सिगरेट पी रहे हैं, आप स्मोक कर रहे हैं, आप नॉनवेज खा रहे हैं, कैसे अच्छा लगता?
उस समय आप क्या कहोगे ये बता दो बस। अरे हमने तो आपके पिताजी को मंदिर में पूजा करते हुए देखा है, अरे और आप यहाँ होटल में ये क्या कर रहे हैं? उस समय कैसा लगेगा आपको? क्यों कैसा लगेगा आपको? याद रखना। तो इतना मैं आपसे अपेक्षा रखता हूं कि कम से कम हमें कोई ये ना कहे कि आप जैन होकर ये क्यों कर रहे हैं। बस इतना सा भी आपको याद रह गया तो मैं इतना तो विश्वास करता हूं कि कोई भी इस सभा में बैठा हुआ कोई भी यंग स्टार, कोई भी यूथ में बैठा हुआ व्यक्ति, कोई भी बालक भगवान महावीर को और आचार्य गुरुदेव को बदनाम नहीं होने देगा, वो इसको नहीं करेगा। इतना मेरा पूरा आत्मविश्वास कहता है। ठीक है। नीलेश दोषी प्रश्न, अब आप आगे का उनकी आरती करना है, 7:30 हो गई। नीलेश दोषी प्रश्न कर रहे हैं महाराज जी, पढ़ाई किया हुआ कई बार ध्यान में नहीं रहता है, तो ध्यान में रहने के लिए क्या करें? कल सुबह मेडिटेशन के दौरान आपको एक चीज़ से आपको लाभ मिलेगा। पढ़ाई के दौरान हमें क्या करना, और एक चीज़ का और लाभ मिलेगा आपको कल आप सुबह जल्दी उठने में प्रॉब्लम तो नहीं आएगी। 5:30 पे मिले अपन, क्यों? वो जल्दी तो नहीं हो जाएगा? चलेगा कल? क्योंकि आप तो आज नाइट यही है ना, आप लोग रात्रि विश्राम तो यही है ना। हाँ, तो उस दौरान इस पे चर्चा करेंगे। अभी आरती का समय है, कम से कम 5-7 मिनट में रुकूंगा, आप अच्छे से 10 हाँ आप करिएगा। हाँ, चलिए। सूचना ध्यान रखें, यह कार्यक्रम प्रश्न समाधान रोज YouTube के माध्यम से भी हम अपने घर पर, अपने हॉस्टल पर देख सकते हैं। उसके लिए लिंक है विद्या विशाल YouTube चैनल, प्रश्न समाधान के नाम से यह चैनल आता है। इसको आप अपने घर से, अपने हॉस्टल से भी इस कार्यक्रम को देख करके अपने प्रश्न गुरुदेव से आप इसका निराकरण कर सकते हैं। प्रश्न पूछने के लिए नंबर नोट डाउन कर लें, 7744881131। इस माध्यम से आप गुरु चरणों में जुड़ सकते हैं। हाँ, सभी खड़े हो जाएं। आरती